देखिए, आज हम मेरठ से दिल्ली तक बताएंगे मंगल पांडे को कैसे मारा गया था और फांसी के फंदों तक लटकाया गया था, उसी के बारे में बताएंगे। जब मंगल पांडे कारतूस के 8 अप्रैल 1857 को वह जाने थे कि कारतूसों की उनकी जो नोखी होती है उस पर लगी होती है और कारतूसों से बना होता है। तो उसको किसी सिपाही मंगल पांडे को बताया। तो हम आज आपको मंगल पांडे के बारे में बताने जा रहे हैं। मंगल पांडे, जो मंगल पांडे थे ना, यह एक नेक और अंग्रेजों के यह सिपाही थे। जैसे अभी मोदी सरकार में किसी का जॉब लग रहा है तो उसको मोदी जी का वो बोल सकते हैं सिपाही है, वो सही अंग्रेजों का वो एक सिपाही थे, मंगल पांडे थे। और अंग्रेजों के थ्रू वह काम करते थे। जो हाँ भी युद्ध होता था उनके साथ जाते थे और वह एक सिपाही में भर्ती हो गए थे अंग्रेजों के थ्रू। और अंग्रेज के थ्रू वह बहुत कामें करते थे। मंगल पांडे एक अपने सिपाही के साथ युद्ध करते थे और वह उनको एक ही बात का गर्व था कि हमारा देश मुक्त हो गया, लेकिन मुक्ति के कगार पर नहीं पहुंचा था। लेकिन मंगल पांडे ये भी सोचते थे कि अपने हम इस देश भारत को आज़ाद कराएं। लेकिन 1857 का बात था जब गाय और सुअर की लेप से चढ़ी हुई उनकी कारतूसों से बनी हुई जो काटने वाली आती थी, निकाल कर गोलियां भरने वाली वो बेग थी, जो उसको बेग अभी हम बोलेंगे, वह दांत से फाड़ कर नोच कर और उसमें आपको भरा जाता था। तो जो वह दांत से नोचा जाता था तो उसको मंगल पांडे को पता चल गया कि यह जो बन कर आता है जो खराब नहीं होता है, पानी या बरखा के दिन में बरसेगा तो खराब नहीं होगा, कहीं बिक दीजिएगा फिर भी वह सड़ेगा नहीं। वह इतनी अच्छी तरह से उसे ब्लैक कर दिया जाता था, मतलब पेंट उंट कर कर उसको एकदम ब्लैक तरह से कि उस पता ना चले कि गाय और सुअर के चमड़े के चर्बियों से बनी हुआ है। और वह लेप से बन कर आता था। तब मंगल पांडे और बहुत सारे सिपाहियों को उनको दिया जाता था कि लीजिए और इसको खोलिए और आपने गन या पिस्तौल में भर कर फायरिंग कीजिए, मतलब युद्ध लड़ने के लिए उनको वह औजार मिलता था। तो मंगल पांडे को तो यकीन नहीं होता था कि इसमें कासुअर और हमारे गाय की लिप से चढ़ी हुई बनी कर आ रही है और उसको हम काट रहे हैं। उनको पता नहीं था। तो फिर किसी ने उनको सिपाहियों ने उनको खबर दी कि ये जो हम लोग दांत से खोलते हैं या काटते हैं, दांत से खोलते हैं तो वह गाय और चमड़ी के लेप से बना होता है। तो मंगल पांडे तो नहीं मान रहे थे, यकीन नहीं हो रहा था। तो उनको किसी ने नहीं, उन्हीं के सिपाही है, जैसे आपका दोस्त होगा किसी के धोखे से ला कर देखने जाता होगा कि चलो हम तुमको दिखा रहे असली में सब होते। तो वह कंपनी बहुत सारा फाइटरिया थी, वही फाइटरिया में उनको लिया गया और दिखाया था कि देखिए यहाँ पर कारतूस की जो होती है थैली यहाँ पर बनती है। और बहुत सारे गाय एक तरफ रूम में गाय की हड्डियां और मांसे पड़ी हुई थी और एक तरफ सुअर की थी। तो उनको जब यकीन देखे तो घबरा गए, ये तो सच में बनती है। तो वह इस्तीफा देने पहुंचे। कैसे? आप नौकरी कर रहे हैं तो मोदी सरकार के पास जाइएगा। तो आपने वो अंग्रेजों के पास गए, कहें कि ये जो गाय और सुअर के चर्बियों के लेप से बन रहा है तो हमको ये अच्छा नहीं है, मतलब हम अब सिपाही में भर्ती नहीं लेंगे, हम रिटायरमेंट उठते हैं, जिससे आप कहिएगा कि हम अब नौकरी नहीं करेंगे। उसी तरह वह इस्तीफा दे दिए हैं कि हम अब इसमें नहीं करेंगे। तो उनको 10 साल के लिए अंग्रेजों ने जेल में डाल दिया। आप यकीन नहीं कीजिएगा तो बुक में इतिहास में लिखा है, पढ़ लीजिएगा। 10 साल के लिए, और जितने उनके साथी थे उनको भी डाल दिया गया कि आप अगर युद्ध नहीं लड़िएगा, आप इस तरह की बातें कीजिएगा। तो उनको 10 साल के लिए जुर्माना जेल में डाल दिया गया इसी जुर्माने के लिए।
और उसके बाद उनके साथियों ने उनको छुड़ाने के लिए जिस जेल में मेरठ जेल में दिल्ली में वह कैद थे, तो वहाँ पर छुड़ाने के लिए उनके से जितने साथी थे उस जेल पर धावा बोल दिया और उनको छुड़ाने में बहुत सारे मुक्ति मिला, मतलब मुक्ति हो गई छुड़ाने में। अब जिससे वह छुड़ाने में मुक्ति हो गए तो उनको अब अंग्रेज लोग ढूंढते थे, तो वो छिप छिप कर कहीं यहाँ तो कहीं वहाँ तो कहीं राजस्थान जगह जगह पर अपना डेरा डालकर रहते थे। उनको मतलब रहना भी बेकार कर दिया था अंग्रेजों ने। तो या जो थे मंगल पांडे थे या अंग्रेज जो मेन था उसको, अंग्रेज सिपाही को जो बोल सकते हैं, उसमें जो हिटलर था, हिटलर को मारने के लिए मंगल पांडे ने पूरी तरह से बम बारूद का, ढेर सारे पिस्तौलों का अपने से बनाने का तरीका और अपनाया और उन्हीं के कोई अंग्रेजों को उनको बताया और ढेर सारे बारूद बम बनाकर दिल्ली में पता चला कि वह रहते हैं और दिल्ली में डायरेक्ट धावा बोल दिया। इनके कई साथियों लोग दिल्ली में गए थे और वहाँ पर जो अंग्रेज था बैठा हुआ, अंग्रेज का मेरठ बैठा हुआ था, उसी पर धावा बोल दिया और उसको खत्म, मतलब उसको मुक्ति दिलाएं, उनको मारकर वहीं पर वहाँ से ये चल दिए, वहाँ से चल दिया फिर बिहार में आए और यहाँ पर कुछ अपने गुण नीतियों का गठबंधन किए और फिर मंगल पांडे ने आज़ाद की मुक्तियों में उनकी अंग्रेजियों की मुगल सम्राटों के बहादुर शाह जफर और बहादुर शाह जफर के साथ वह गए थे और जफर के साथ मिलते ही उनको बहुत अच्छा लगा। और फिर जब मंगल पांडे की विद्रोह के युद्ध में उनकी मृत्यु हो गई और एक विद्रोह में लड़ने गए थे, उनकी वहीं पर मृत्यु हो गई। मृत्यु के बाद वह लौट गए और लौटने के बाद अपनी घोड़े से सवार कई लोग अपराधियों की कैदियों में शिकार हुए। अब ठीक है, कल आते हैं इसी तरह के वीडियो में।